नमस्कार दोस्तों, गर्भ संस्कार की इस ब्रह्मांड आयुर्वेद की सीरीज में आज हम बात करेंगे हमारे कुछ गिने चुने केसेस की। मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली क्या हुआ था और ये स्टोरी आपको सचमुच बहुत पसंद आएगी। एंड तक सुनना, आपको जरूर कुछ नया सीखने मिलेगा। ये बात है आज से 10 साल पहले की। जैसे मैं अभी दिख रहा हूँ उससे काफ़ी छोटा दिखा करता था। जाहिर सी बात है, उस समय मुझे आज भी आती है कि मुझे एक फ़ोन आता है गुजरात से, सर हम आपको मिलने आना चाहते हैं, मिलना बहुत ज़रूरी है। एज यूजुअल आ जाइए। आने के बाद बड़ी सी फाइल, चिंतित सा चेहरा, हस्बैंड वाइफ परेशान से, जो हर डॉक्टर के लाइफ में ये समय कभी ना कभी आ ही जाता है। अब मेरे लाइफ में भी आ चुका था। फाइल देखी, देखने की हिम्मत करने की जरूरत नहीं। अब मैं समझ चुका था कि अगले 1 घंटा तो मेरा जा चुका है। हमने सोचा कि चलो शुरुआत करते हैं पेशेंट से। मैंने कहा एक काम कीजिए, बाजू में रखिए, मुझे ये बताइए यहाँ तक कैसे आए, पूरी जर्नी बताई कि इतने रिपोर्ट क्यों निकालने पड़े, हुआ क्या। उन्होंने बताया, सर शादी को तो वैसे 8 साल हो चुके हैं, काफ़ी दिनों से ट्राई कर रहे, संतति प्राप्ति नहीं हो पा रही है, कुछ करना चाहते, ट्राई काफ़ी किया, रिजल्ट भी मिला, प्रेगनेंसी रहती ज़रूर है, पर हमेशा हर 1 महीना कंप्लीट होने के बाद या 2 महीने कंप्लीट होने के बाद मेरा मिसकैरेज हो जाता है। और ऐसा 4 बार ऑलरेडी हो चुका है और अब 5वें बार ना मन नहीं कहता है ये सब करने का। हमारे सब डॉक्टर काफ़ी अच्छे कोऑपरेटिव थे, हमने काफ़ी अच्छी ट्रीटमेंट की, हमें रिजल्ट भी मिला, पर पता नहीं क्यों हम बच्चे को 9 महीने तक संभाल नहीं पाए। ऐसी क्या गलती हो गई हमारी कि हम इसे नहीं कर पाए। अब मेरे सामने मैंने जितने किताबी ज्ञान रटा पड़ा था ना, वो सामने डांस करने लगा था। इसे हैबिचुअल अबॉर्शन कहते हैं। जी हाँ, हैबिचुअल अबॉर्शन की केस। आपको किस तरह के हैबिचुअल अबॉर्शन, गर्भ संस्कार, जब क्या बात कर रहे हैं दोस्तों। गर्भ संस्कार सबसे पहले माता और पिता के शरीर से शुरू होता है और फिर जाके जब गर्भ पैदा होता है ना, तो आप में जो है ना, वही आपके अगली पीढ़ी को आप जेनेटिकल फॉर्म में ट्रांसफर करने वाले हैं। कहीं आपके जेनेटिक्स में तो गड़बड़ नहीं है। ये गड़बड़ सॉल्व करने की हम कोशिश कर रहे थे। मैंने कहा सब छोड़ो यार, मुझे आपकी नाड़ी देखनी है। जब मुझे आज भी आते हैं, उस लेडी की नाड़ी जब मैंने ऑब्जर्व की तो इतनी भयंकर पित्त की नाड़ी थी कि वो नाड़ी देखते सबसे पहले मैं चौंक गया कि आपने 4 बार चांस लेने के बाद आप नॉर्मल कैसे हो। मेरा पहला क्वेश्चन था, गुस्सा कितना आता है, कितना फेंक के मारना पसंद है। उसने कहा सर बहुत ज्यादा आता है, बॉडी में हीट काफी है, खाने का कोई शेड्यूल नहीं, जीने का कोई शेड्यूल नहीं, रात को जागना, हस्बैंड की नाड़ी वैसे है। मतलब आप में इतनी हीट है, इतनी हीट जब आपकी पीएच वैल्यू डाउन हो जाती है, जिसे एसिडिक पीएच भी कहा जाता है, और ये ब्लड में बढ़ जाता है, तो जो हमारा यूटेरस है, जिसे हम गर्भाशय भी कहते हैं, ये हीट की वजह से वहाँ के मसल्स डायलेट हो जाते हैं और गर्भ बाहर निकल जाता है। और ये हीट आपको पहले कंट्रोल में लाने के लिए कभी कभी ना हम बहुत कुछ सोच लेते हैं, 10 रिपोर्ट निकाल लेते हैं। आंसर कभी कभी इतना सा होता है। ट्रीटमेंट उसे कहते हैं जिसे एग्जैक्ट एंटीडोट होती है। ताले 10 है, हजारों चाबी है, एक ही चाबी जो ताला खोल सकती है, उसे पकड़ना इंपॉर्टेंट होता है। और मैंने उनकी नाड़ी पकड़ ली थी। रिपोर्ट्स वगैरह सब चेक करने के बाद हमने उनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट की। जबकि यहाँ पे मिस कैरेज है, मतलब नीचे की तरफ हमारा बात निकल रहा है, तो इसको ऊपर खींचना बहुत जरूरी था, जिससे वो उसको कॉन्ट्रैक्ट करके पकड़ ले और पित्त को भी निकालना है। हमने सोच समझ के उस माता पिता, मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों में वमन करवाया। वमन करवाने के बाद रीत से उनको प्रॉपरली घी वगैरह पिला के वमन करवा के अगला जो पत्ते आहार वगैरह पालन करवाया। उन्हें मेडिसिन दी है जो आयुर्वेद के होते हैं, जिसका जिक्र मैं यहाँ नहीं करने वाला। आप लोग स्टार्ट कर देते हैं विदाउट कंसल्टेशन, जो रॉन्ग है। हर एक के लिए अलग मेडिसिन होती है दोस्तों, यहाँ पे हमने दी। उसके बाद उन्होंने हमारे इंस्ट्रक्शन गर्भ संस्कार के सब फॉलो किए, आहार, लाइफस्टाइल पैटर्न, सुबह वॉक करना, सब फॉलो किया। उन्होंने फिर से एक बार कंसीव किया। कंसीव करने के बाद इस बार ऐसी कुछ चीज हो गई कि 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, पर इस बार कोई भी डिफिकल्टी नहीं आई। बट एक चैलेंज जरूर आया। सोनोग्राफी में पता चला कि यहाँ पे एक नहीं, इस बार 2 बच्चे उनके घर में थे। जी हाँ, 2 बच्चे, ट्विंस। और इस बार हमने सक्सेसफुली पूरे 9 महीने पूरे गर्भ संस्कार जो मासानुमासिक मैंने आपको इस पर बता दिए हैं, वो सब हमने फॉलो किए। और 9 महीने के बाद उन्होंने ट्विंस को जन्म दिया और उनके खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इसको शायद कहते हैं कर्म, कि भगवान जब देता है ना तो छप्पर फाड़ के देता है। हमें इस चीज का जरूर सुकून था। किसी की जिंदगी में जब जब ये 2 बच्चों को देखेंगे ना और प्यार से मुस्कुराएंगे ना, उस दिन 1% पुण्य हमें भी मिलेगा। आज तक हम उसे कमा रहे, 10 सालों के बाद भी। बच्चे भी बड़े हो चुके, स्कूल में जा रहे। मैं जरूर बताना चाहूंगा, जब भी वो कहते हैं कि सर आपकी देन है, हम कहते कि नहीं, हम तो निमित्त थे, सब भगवान की देन है। गर्भ संस्कार की स्टोरी कैसे लगी,
सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सी स्टोरी आने वाली है और बहुत से एक्सपीरियंस है हमारे पास। क्वेश्चन है ज़रूर पूछिए, हम आपकी हेल्प करने को तैयार है। पर क्या आप क्वेश्चन पूछने को तैयार हो? क्योंकि मैं हूं डॉक्टर अक्षय गोयल, आपका अपना लाइफस्टाइल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट।